Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 1 of our new chapter that is about chemical reactions. So in today's lesson we are going to start lecture number 1 which is about basically the chemical reactions, and in this SLO we'll further explain and give examples of these reactions. तो आज की लेक्चर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन की टर्म को समझेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे. तो हम अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इफ आई मिक्स दीज टू सब्सटेंसेस आयरन एंड सल्फर, मुझे बताइए कि इनके कॉम्बिनेशन से क्या मेरे पास कोई न्यू सब्सटेंस बनेगी या नहीं. वेरी गुड. तो हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस बनेगी दैट इज आयरन सल्फाइड. अगर हम आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस बनेगी दैट इज आयरन सल्फाइड. इसी तरह अगर हम इसकी इक्वेशन को लिखें तो आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड. इसी तरह हमारे पास किसी भी प्रोसेस के अंदर वो सब्सटेंसेस जो आपस में मिलकर किसी दूसरी सब्सटेंस को तश्कील देती हैं, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स का. एज दे रिएक्ट to form a new substance and that new substance is known as product. और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का. तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस इंटरेक्ट करती हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगी. दे अंडरगो अ केमिकल चेंज एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिस तरह हमने अभी आयरन सल्फाइड के केस में देखा. इसी तरह अगर हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स पर गौर करें तो मुझे बताइए कि व्हाट न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग कोल एंड लीविंग एंड व्हेन वी लीव आयरन दैट आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर. इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास कौन सी न्यू सब्सटेंस बनेगी. Very good. So in case of burning of coal, we have ash as a new substance, whereas when iron is exposed to the atmosphere, rust is formed. और ये दोनों हमारे पास new substances हैं. इसी तरह हमारे पास हर दफ़ा सब्सटेंसेस के इंटरेक्शन से न्यू सब्सटेंस नहीं भी बनती. बाज़ दफ़ा हमारे पास कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होती है और उस ब्रेक डाउन के नतीजे में हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं, एज इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, जब इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट पे एक्सपोज करेंगे, इसकी ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों न्यू प्रोडक्ट्स आएंगी. और इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर जब हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत हो. इसी तरह हमारे पास बाज़ दफ़ा ब्रेक डाउन के नतीजे में कुछ सब्सटेंसेस मिलती हैं, जैसे अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा, उसकी तोड़ फोड़ होगी और नतीजतन हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और इस तरह को, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन का. बेसिकली ये इक्वेशन हमें पूरे रिएक्शन की एक स्टोरी समराइज करके बताती है कि हमारे पास किसी भी प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है. लाइक इन कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन वी प्रोवाइड हीट, two new substances are formed that are product. One is the calcium oxide whereas second is the carbon dioxide. इसी तरह हम कुछ एग्जांपल्स को, डेली लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. अगर हम फोटोसिंथेसिस के केस में देखें, और आप सब जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसे प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. तो इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी, दे ऑल कंबाइन एंड अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड. Whereas when we talk about the digestion of food in our body, protein in the presence of pepsin formed a new substance that is amino acid. ये फूड की ब्रेक डाउन होती है, that is also a reaction that takes place in our body. नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल अल्टरनेट हमारे पास जो प्रोसेस होता है, ऑपोजिट प्रोसेस होता है, दैट इज रेस्पिरेशन. द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर द रिएक्टेंट इन दिस प्रोसेस एंड द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो इस तरह हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स थे दैट वी डिस्कस फ्रॉम आवर डेली लाइफ. अब आपका काम ये है कि आप
कुछ देर के लिए अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ रिएक्शंस के बारे में सोचिए जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं और उनको नोट डाउन कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इजीली नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम अपनी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आपने अभी देखा कि हमने किस तरह केमिकल इक्वेशन के जरिए से एक पूरे प्रोसेस को समराइज किया, उसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल उसी तरह आप इसको एज अ हिंट इस्तेमाल करते हुए एक शॉर्ट स्टोरी लिखिए जहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट होंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे आप कुछ वर्ड्स के अंदर। सो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग द रिएक्टेंट्स एंड एनी प्रोडक्ट। वेरी गुड। सो हम फर्स्ट कनेक्ट स्टोरी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 4 एटम्स है हाइड्रोजन के दैट रिएक्ट विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमारे पास चूंकि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वी नेम देम एज रिएक्टेंट एंड देन after their interaction they produce or they yield 2 atoms of water. So in this case water is the product or the end result. तो हमने देखा कि हमारी इस स्टोरी के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और नतीजे में हमें मिला क्या, वाटर। और अगर हम एटम्स की बात करें तो हमारे पास 4 थे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन के थे और इस तरह हमारे पास वाटर एज अ प्रोडक्ट मिला। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट सी स्टोरी जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अब अपने लेसन को हम समराइज करते हैं। आज के लेसन के अंदर हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में सीखा दैट इज केमिकल रिएक्शन, और मैंने कहा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस इंटरेक्ट करती हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगी दैट हैव एंटायरली न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड वी डिस्कस मेनी एग्जांपल्स ऑफ देम। द फर्स्ट वन इज आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, वेयर एज कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग ब्रेक्स down into calcium oxide and carbon dioxide. Similarly, इसी तरह अगर when hydrochloric acid is exposed to the UV light, it breaks down into chlorine gas and hydrogen gas, and we use this method to obtain these gases in the laboratories. फर्दर हम अपनी मूव करते हैं अपना हमारा नेक्स्ट लेसन जो कि होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पर। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेसन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।